नमस्ते। आज जिस कहानी की हम बात करेंगे वो है एक माँ की जबरदस्त इच्छा शक्ति की कहानी। ये एक ऐसी कहानी है जो दिखाती है कि असली ताकत कहाँ से आती है। वो तब पैदा होती है जब डर और उम्मीद के बीच की लाइन ना धुंधली पड़ जाती है। तो चलिए इस जबरदस्त सफर पर चलते हैं। डर से बड़ा कोई शिकारी नहीं होता। ये लाइन ही इस कहानी की जान है, उसकी आत्मा है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारी सबसे बड़ी लड़ाई ना वो बाहर नहीं, हमारे अपने अंदर होती है। और अब हम देखने वाले हैं कि एक माँ इस कड़वी सच्चाई का सामना कैसे करती है। तो हमारी कहानी की हीरो है चिक्की और उसके दो बच्चे हैं, चिंकू और पिंकू। सब ठीक चल रहा होता है और फिर आता है एक भयानक तूफान। अचानक उनका जो प्यारा सा घोंसला था वो एक पिंजरे जैसा लगने लगता है और भूख तो जैसे एक दुश्मन बनकर सामने खड़ी हो जाती है। यहीं से चिक्की की असली परीक्षा शुरू होती है। मम्मा भूख लगी है। सुनने में कितने सीधे साधे शब्द हैं, है ना? पर यही शब्द चिक्की को उसके डर से भी आगे धकेल देते हैं। ये सिर्फ भूख की बात नहीं थी, ये एक माँ के लिए अपने बच्चों की जान बचाने की पुकार थी। और देखिए, चिक्की का जो फैसला है ना वो सिर्फ जज्बाती नहीं है। वो खतरे को अच्छी तरह समझ रही है, अपने बच्चों की जरूरत को भी पहचान रही है। और तब जाके वो एक हिम्मत वाला लेकिन बहुत जोखिम भरा फैसला लेती है और जाते जाते एक जरूरी चेतावनी भी देती है। इसे कहते हैं एक माँ की स्ट्रैटेजी। तो अब घोंसले की सेफ्टी को पीछे छोड़कर चिक्की एक बहुत ही खतरनाक दुनिया में कदम रखती है। देखिए, तूफान का मतलब सिर्फ बारिश और तेज हवा नहीं होता। वो अपने साथ उन भूखे शिकारियों को भी लेकर आता है जो बस एक मौके की तलाश में होते हैं। रास्ते में चिक्की की मुलाकात होती है टोनी तोते से और टोनी उसे एक बहुत ही डरावनी कहानी सुनाता है। बताता है कि कैसे पिछले तूफान में एक सांप चुपके से कबूतर के घोंसले में घुस गया था। ये कहानी असल में एक वार्निंग थी और शायद आगे क्या होने वाला है उसका एक इशारा भी। 2 बस एक नंबर, है ना? लेकिन इस एक छोटे से नंबर के पीछे एक माँ का सबसे बड़ा डर छिपा है। टोनी की कहानी का दुखद अंत चिक्की के लिए ये एक खौफनाक चेतावनी थी। अब सवाल उसके अपने बच्चों की सुरक्षा का था और ये सवाल और भी ज्यादा गंभीर हो गया था। टोनी की कहानी का जो डर था ना वो अभी हवा में ही था कि चिक्की के सामने एक असली खतरा आ खड़ा होता है। 2 शिकारी पक्षी उसका रास्ता रोक लेते हैं। उनकी नजर में चिक्की एक आसान शिकार थी। अब ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसे वो शायद जीत ही नहीं सकती थी। या क्या वो जीत सकती थी? यहाँ चिक्की अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करती, नहीं, वो इस्तेमाल करती है अपने दिमाग का। वो उन शिकारियों के घमंड को, उनके ईगो को चैलेंज करती है और उन्हें आपस में ही भिड़ा देती है। ये हमें क्या दिखाता है? यही कि सही स्ट्रैटेजी और समझदारी से बड़ी ताकत को भी हराया जा सकता है। तो चिक्की बाहर के खतरों से तो जैसे तैसे बच निकली, लेकिन अब उसका सामना एक ऐसे दुश्मन से होता है जो तूफान और उन शिकारियों से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। और ये दुश्मन घोंसले के अंदर ही मौजूद है। ये जो टाइमलाइन है ना, ये किसी भी माँ का सबसे बुरा सपना है। जरा सोचिए, पहला दिन चिंकू को तेज बुखार, दूसरा दिन पिंकू भी बीमार पड़ गया और तीसरे दिन तक तो डॉक्टर ने भी लगभग हाथ खड़े कर दिए। मतलब चिंता कब निराशा में बदल गई पता ही नहीं चला। डॉक्टर चिंटू चूहे ने साफ कह दिया, मैं दवा दे सकता हूँ बहन, चमत्कार नहीं कर सकता। जब शरीर ही हार मान ले तो दवा भी क्या करेगी। उसके ये शब्द बस सारी उम्मीदें खत्म कर देने वाले थे। जब एक एक्सपर्ट ही हार मान ले तो आप समझ सकते हैं कि वो पल कहानी का सबसे मुश्किल, सबसे अंधेरा पल था। तो सवाल ये उठता है कि जब सारी उम्मीदें टूट जाएं, तो बचता क्या है? ये सवाल हमें कहानी के एक बहुत ही गहरे मोड़ पर ले आता है। दवा काम नहीं कर रही, दुआएं जैसे सुनी नहीं जा रही। ऐसे में एक माँ के पास आखिर क्या बचता है? ये एक बहुत ही पावरफुल मोमेंट है जो कहानी के क्लाइमैक्स की जमीन तैयार करता है। लेकिन चिक्की हार नहीं मानती। वो जंगल की सबसे ऊंची, सबसे पाक जगह पर जाती है जिसका नाम है शांत शिखर। ये उसका आखिरी दाव है और वो वहाँ रहम की भीख मांगने नहीं बल्कि लड़ने के लिए जाती है। हे ब्रह्मांड, मैं तुझसे लड़ने आई हूँ। इन शब्दों के साथ वो अपनी चुनौती का ऐलान करती है। वो दया नहीं मांग रही, वो इंसाफ मांग रही है।
ये किसी आम पंछी की आवाज नहीं थी, ये एक माँ की आवाज थी जो अपनी पूरी ताकत के साथ खड़ी थी। मेरी ममता मामूली नहीं। यहाँ चिक्की अपनी ताकत का सोर्स बताती है। वो कहती है कि उसका माँ होना, उसकी ममता कोई मामूली चीज नहीं है। ये तो कुदरत की एक ऐसी ताकत है जो ब्रह्मांड की ताकतों के बराबर खड़ी हो सकती है। अगर इस जंगल में जीवन के लिए कोई जगह है तो मेरे बच्चों को लौटा दे। ये उसका आखिरी अल्टीमेटम है। एक ऐसी दुनिया में इंसाफ की मांग जो अक्सर बहुत बेरहम लगती है, वो बस ये पूछ रही है, क्या इस दुनिया में जिंदगी और प्यार के लिए कोई जगह है भी या नहीं? अपनी इस चुनौती के बाद चिक्की जब घोंसले की तरफ लौटती है तो उसके अंदर एक अजीब सी शांति होती है। ये एक इशारा है कि कहानी अब अपने अंजाम की ओर बढ़ रही है। पर सवाल अब भी वही है, क्या कायनात ने उसकी आवाज सुनी? और फिर वो पल आता है। घोंसले में लौटते ही एक भीमी सी आवाज, मम्मा, पानी, मेरे होंठ सूख गए हैं। बस बुखार टूट चुका था। उसके बच्चे बोल रहे थे। ये एक छोटा सा लेकिन बहुत ही पावरफुल साइन था कि उसकी इच्छा शक्ति ने शायद किस्मत को भी मोड़ दिया था। तो इस पूरे सफर से हमें क्या सीखने को मिलता है? साहस, जो डर के बावजूद कदम उठाने में है। समझदारी, जो बड़ी से बड़ी ताकत को झुका सकती है। उम्मीद, जो सबसे मुश्किल वक्त में भी एक चॉइस होती है। और सबसे बढ़कर एक माँ की वो इच्छा शक्ति जिसे कोई झुका नहीं सकता। ये सिर्फ सबक नहीं है, ये तो जिंदगी का अमृत है। तो चलिए इस कहानी को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। ताकत का असली मतलब क्या है? क्या वो जिस्मानी ताकत है या फिर वो हिम्मत है जो सबसे बुरे वक्त में भी उम्मीद को जिंदा रखती है? ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि असल में स्ट्रेंथ या शक्ति का मतलब क्या होता है।